डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ पीटीपी की न्यू बुक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 रिव्यू एक्सरसाइज को आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अपने मर्जी के क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके जो भी क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं आप समझ सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको आपने हाईलाइट करना है। विच डेटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, कौन सा डेटा होता है जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज लेते हैं। एक कंटिन्यूस डेटा है, एक डिस्क्रीट डेटा है, एक ग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा। अब इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने पहले पढ़े हैं एक्सरसाइज 12.1 में। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन दे रहा है कि विच डेटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, कौन सा डेटा जिसमें हम सम स्पेसिफिक वैल्यूज लेते हैं। तो एक होता है डिस्क्रीट डेटा, एक होता है कंटिन्यूस डेटा। अब ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यूज और डिस्क्रीट डेटा के बारे में हमें पता होना चाहिए। कंटिन्यूस डेटा होता है जो डेसिमल में आता है। फर्ज करें आपकी हाइट है, हाइट जो है वो आती है 5.9, 4.3, कोई भी डेसिमल में नंबर आ जाता है, ठीक है। या डिस्क्रीट डेटा जो होता है, डिस्क्रीट डेटा इसको कहते हैं, फर्ज करें बताएं क्लास में कितने बच्चे हैं, तो क्लास में कितने बच्चे हैं वो एग्जैक्ट नंबर आएगा 33, 34, 35, 30, जितने भी बच्चे, डेसिमल में नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस डेटा जो होता है जिसमें डेसिमल में वैल्यूज होती हैं, वेट आ गया, बच्चों का वेट कितना है, वो डेसिमल में भी नंबर होते हैं। लेकिन जब वैल्यूज गिनते हैं आपके नंबर कितने हैं, सॉरी आप क्लास में जो है वो बच्चे कितने हैं, वो एग्जैक्ट नंबर बताना पड़ता है इतना, तो वो डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन ठीक होगी। विच डेटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, सम स्पेसिफिक वैल्यूज से मुराद है कि क्लास में बच्चे कितने हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल आपने बताना है 34 है 35, ये नहीं कह सकते कि 34.5 बच्चे। तो इसका जो आंसर है वो डिस्क्रीट डेटा होगा। द नंबर ऑफ टाइम ए वैल्यू अकर इन अ डेटा इज कॉल्ड, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते हैं तो उसमें जो भी वैल्यू जो है वो जितनी दफा आती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एक डेटा में कोई भी वैल्यू कितनी दफा आई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक होगा। मिड पॉइंट आल्सो नाउन एज, मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं। ये अगर आए तो ये आपका जो है वो बने हुए हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। ये सारे यहां से तकरीबन उसने एमसीक्यूज लिए हैं। तो मिड पॉइंट जो है उसको हम जो है क्लास मार्क भी कहते हैं, दूसरा नाम उसका क्लास मार्क होता है मिड पॉइंट का। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो ड्रॉन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग, आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर कंस्ट्रक्ट करनी है तो आप इनमें से किससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो हिस्टोग्राम अगर हमारे पास मौजूद हो तो हिस्टोग्राम से भी हम जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड, यानी डाटे में अगर सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को देखा जाए तो उसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्लास लिमिट कहलाता है, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, उससे फिर हम जो है वो क्लास लिमिट वो बनाते हैं। नंबर 6, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज टू फाइंड आउट द मिडिल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल टेंडेंसी डाटा की जो सेंट्रल वैल्यू है वो हम यूज करते हैं, तो इसको मिडिल या सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। नंबर 7 में इफ द मीन ऑफ डाटा, एक मीन है 5, 7, 8, 9 एंड x, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर का मीन 7.5 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके देता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास मीन का फार्मूला होता है, मीन सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो मीन का ये फार्मूला है, मीन हमारे पास इसमें गिवन है 7.5, तो सम ऑफ ऑल नंबर 5, 7, 8, 9 प्लस x, इसको जमा करेंगे डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.5, 12, 12 और 8 20, ठीक है, 20 और 9 29 जमा x डिवाइड बाय 5 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 29 प्लस x। तो 7.5 को हम कैलकुलेटर की मदद से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 37.5 आ जाएगा इज इक्वल टू 29 प्लस x। अब इधर प्लस हो रहा है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -29, ये 0.5 नहीं सॉरी 29 आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर जो है x की वैल्यू जो है वो 8.5 आ जाएगी, ठीक है। ये 30 x का जो नंबर है वो 8.5 है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए, तो
हमारे पास नंबर दिए गए उनमें से एक नंबर एक्स है, मीन दिया गया, तो इस तरह हम वो नंबर फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो वो हमारे पास 8.5 आएगा, ये 8.5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है नंबर 8 के ऊपर देखते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। इस डाटे में मोड फाइंड करना, मोड वो होता है जो डाटे में फ्रीक्वेंट ज्यादा दफा वैल्यू आई है, तो इस डाटे में कोई भी वैल्यू ज्यादा दफा नहीं है, सारी वैल्यू तकरीबन एक एक दफा ही है, डबल कोई भी नहीं है, तो इस डाटे का कोई मोड नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। इन द डाटा, इन ए डाटा द वैल्यू ऑब्जर्वेशन विच अपीयर और अकर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड, यानी कोई भी वैल्यू जो सबसे ज्यादा दफा डाटे में आती है वो उस डाटे का मोड कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने ऊपर वाले एमसीक्यूज में भी देखा है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आएगी वो उस डाटे का मोड कहलाएगी। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, इस डाटे का मीडियन फाइंड करना है, ये आपके पास डाटा दिया गया, आपने इसका मीडियन फाइंड करना है, तो ये भी मैं सवाल आपको सॉल्व करके देता हूं। ये वो डाटा जो हमें दिया गया, इसका अगर मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको अरेंज करेंगे, ये मैंने अरेंज कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें या असेंडिंग ऑर्डर में कर लें, आपकी मर्जी है। तो मैंने छोटे से लेकर बड़े तक डाटे को अरेंज कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टोटल नंबर है, 2 इधर से खत्म करें, 2 इधर से खत्म करें, एक इधर से, एक इधर से, दरमियान में जो नंबर बचेगा ये फार्मूले के बगैर डायरेक्ट मैंने आपको करवा दिया, फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। जो सेंटर में वैल्यू आ रही है वो आपको 124, यही इस डाटे का मीडियन होगा। तो ये 7 है, तो अगर 8 नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे, दरमियान में 2 नंबर बचेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। अगर ऑड नंबर होंगे तो दरमियान में 1 नंबर बचेगा, वही आपका मीडियन होगा। तो 124 जो है वो आपका इस डाटे का मीडियन कहलाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब जो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं, वो हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग, आपने इसको डिफाइन करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हिस्टोग्राम, अनइक्वल क्लास लिमिट, मीन और मीडियन, ये ऑलरेडी हमने इसको डिफाइन किया। मैं यहाँ पे आपको दोबारा बताता हूँ, पेज नंबर 216 के ऊपर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसको देख लेते हैं। ये पेज मैंने साथ लिख दिए हैं, 216, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ए डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल दैट रिप्रेजेंट क्लासेस और ग्रुप अलॉन्ग, यानी क्लासेस भी हों ग्रुप भी हो अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी भी हो, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ये एक टेबल ऊपर से बना हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है। ठीक है, ये भी आपका आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ था, आप बस जस्ट इतना ही इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। फिर है हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास लिमिट, 219 के ऊपर है, ये है हिस्टोग्राम। ठीक है, ये है इक्वल क्लास लिमिट। ठीक है, हिस्टोग्राम इक्वल क्लास लिमिट है, हमने हिस्टोग्राम की बात की है जो कि अनइक्वल क्लास लिमिट, यानी अनइक्वल से मुराद है विद अनइक्वल क्लास लिमिट। तो ये आप देखें तो ये इनके दरमियान जो फर्क है ना, ये जो है वो अनइक्वल है। यहाँ पे 2 से 4 है, 4 से फिर 9 है, 9 से 12 है, 12 से 17 है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो अनइक्वल है। तो इसका जो हिस्टोग्राम आप बनाएंगे तो वो हमारे पास हिस्टोग्राम की डेफिनेशन लिखेंगे, बाकी पूरा इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो हम बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, हमने 1-2 नंबर के इसका आंसर देना है, तो बहरहाल इसका आंसर यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट है मीन फाइंड करना है। मीन हमारे पास 225 पेज के ऊपर है, ये है जी मीन, अरिथमेटिक मीन। ये है, इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस यहां तक इसकी जो है वो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं मीन की। नेक्स्ट है फिर हमारे पास मीडियन, मीडियन 229 के ऊपर है मीडियन, ये है जी मीडियन, इसकी भी डेफिनेशन लिखनी है। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू इन एन रेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी डाटा को अरेंज करने के बाद मोस्ट मिडिल जो वैल्यू कहलाएगी वो इस डाटा की मीडियन कहलाएगी, लेकिन डाटा को अरेंज करना जरूरी है। फिर आगे इवन नंबर के लिए और ऑड नंबर के लिए जब काउंट करेंगे तो वो अलग से फार्मूले दिए गए हैं, बस आपने डिफाइन करना है 1-2 नंबर का, आप यहाँ पे इसको डिफाइन जो है वो कर सकते हैं। ये आपकी इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। आगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानब मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप गौर से देखें, फॉलोइंग आर द वेट ऑफ 40 स्टूडेंट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 1 BS। ठीक है, यहाँ पे 40 स्टूडेंट का डाटा आपको दिया गया है, ऊपर जो भी स्टेटमेंट है आप उसको छोड़ें, काम हमने ये करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग साइज ऑफ क्लास लिमिट एज 10, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है जिसमें क्लास साइज 10 का रखना है, हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी आपने बनानी है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि क्लास लिमिट हमने 10 रखनी है, ठीक है, 10 की रखनी है। तो सबसे पहले इस जो भी डाटा इस तरह दिया जाता है ये अनग्रुप डाटा कहलाता है। इस अनग्रुप डाटा में सबसे छोटा नंबर देखना है हमारे पास क्या है, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 119 है, सबसे छोटा नंबर 119 है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 176 है,
ठीक है, 176 सबसे बड़ा नंबर है और 119 सबसे छोटा नंबर है। तो हम सबसे पहले जो है वो क्लास इंटरवल बनाएंगे जिसमें क्लास साइज 10-10 का रखेंगे। तो ये मैंने क्लास इंटरवल जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है, वो 119 से मैंने शुरू किया है। 119 से 128 तक जाएंगे तो 10 का फर्क आ जाएगा। ठीक है, 119 भी शामिल करना है, 128 को भी शामिल करना है। तो आप गिन लें बेशक, 119 में 119 भी और 128 भी शामिल करेंगे तो 119 से लेके 128 तक आपका 10 का नंबर हो जाएगा। फिर 129 से शुरू करेंगे 138, 139 से शुरू करेंगे 148, 149 से शुरू करेंगे 158, 159 से शुरू करेंगे 168 और 169 से शुरू करेंगे तो 178 तक जाएंगे। तो हमारे सारा जो डाटा है वो यहाँ पे आ जाएगा 178। आखिरी नंबर 176 है, लेकिन आपने तरतीब जो है वो 10-10 की रखनी है तो वो ये आपका 178 तक आएगा। ये आपका क्लास इंटरवल बनेगा जिसमें पहली जो कंडीशन है वो आपका ये पूरी हो गई है कि यहाँ पे 10-10 का फर्क आ गया। अब ये फ्रीक्वेंसी मैंने पहले से लिख के रखी हुई है कि 119 से लेके 128 तक कितने नंबर आते हैं, वो अपने डाटे में से देखना है। 119 से लेके 128 तक कितने नंबर आते हैं, वो टोटल नंबर 4 है। ये अगर सारा बारी बारी में यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं। अब जस्ट इतना काम ये करना है कि टेली मार्क लगाने हैं। टेली मार्क कैसे लगाएंगे, ये 4 है यहां से लेके, तो टेली मार्क होगा 1 2 3 4। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ऐसे लाइन लगानी है, पांचवी लाइन जो है वो आप इस तरह ऊपर लगाएंगे। 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 है, 1 2 3 4 5 2 है तो 1 2। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बन गया है। जो उन्होंने कहा है ना पहला काम इसमें ये करना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो वो हमारा बन गया है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग क्लास साइज एज 10, वो हमने टेबल बना दिया है। अगला काम यह है कि हमारे पास हिस्टोग्राम होना चाहिए। ठीक है, हिस्टोग्राम जब भी आप बनाएंगे तो हिस्टोग्राम के लिए आपके पास क्लास बाउंड्रीज का होना जरूरी है। जब तक आपके पास क्लास बाउंड्रीज नहीं होंगी तब तक आप जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो नहीं बना सकते। तो अब हमने हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का होना जरूरी है। तो क्लास बाउंड्रीज का तरीकाकार ये है कि क्लास इंटरवल की जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर दें, इसमें 0.5 ऐड कर दें। जैसे 119 है ना, तो यहां पे आप कर सकते हैं 118 कर सकते हैं। 119 तो यहां पे आएगा 118.5। ये 128 है तो इसमें 0.5 का इजाफा कर दें, 128.5 हो जाएगा। यानी इसमें 0.5 माइनस कर दें, इसमें 0.5 ऐड कर दें। 129 है तो इसमें आएगा 128.5 और ये 138 है तो ये आएगा 138.5। ये 139 है तो ये आ जाएगा 138.5। ये 148 है तो ये आपके पास 148.5 आ जाएगा। ये 148.5 और ये आ जाएगा 158.5। ये 159 है तो ये 158.5। ये 168 है तो 168.5। ये 169 है तो 168.5 और ये आ जाएगा 178.5। ये क्लास बाउंड्री आपके पास होनी चाहिए, हमने लिख ली है। अब हमने ये करना है कि हमने जो है वो हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो हिस्टोग्राम ये देखें, ये हमारे पास क्लास बाउंड्री आएगी नीचे एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी आएगी वाई एक्सिस के ऊपर। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू 13 है तो क्लास बाउंड्री ये दी गई है। तो ये मैंने हिस्टोग्राम के लिए डिटेल लिख ली है। ये 118, 128, 138 यानी कि 118 से शुरू हो रही है, ये वाली लिखी, फिर सारी की सारी ये वाली वैल्यू लिखनी है 118.5 और फिर ये सारी वैल्यू जो है वो मैंने एक तरतीब से लिख ली है वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे 13 तक बड़ा नंबर है तो मैंने 2-2 का फर्क रख लिया, 2 4 6 8 10 12 14, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब आपका काम ये होगा कि अब देखें 118 से लेके 128.5 यानी 118.5 से 128.5 में फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। तो ये आपने यहाँ पे लाइंस लगानी है, ये होगी और ये इसको जो है वो मैं अरेज कर देता हूं। देखते हैं 128.5 से 138.5 ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 7। तो ये 7 है, ये 6 है और ये इसके दरमियान जो है वो यहाँ पे 7 होगा। तो ये मैं लाइन लगा देता हूं, ये और यहां से ये मैं आपको साथ साथ इसलिए करके दे रहा हूं तो मेरी वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर साथ साथ किया करें। तो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी 13, 138.5 से 148.5 13 है
तो ये 13 आपका यहां पे आएगा। तो ये यहां तक कर लेते हैं, ये और ये यहां पे आ जाएगा। ये इसको ज्वाइन कर दें, स्केल के साथ लगानी है ताकि आपकी खूबसूरत सा हिस्टोग्राम बने। फिर नेक्स्ट है 9 फ्रीक्वेंसी है, 9 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो ये आप यहां पे लगा लेते हैं, ये 9 इसके सामने, ठीक हो गया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, 5 आएगा यहां पे। तो ये 5, ये आप इधर लगा लें इसके सामने। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 है, तो वो इधर आ जाएगी, ये 2, ठीक है। तो ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो ऊपर मैंने लिख भी दिया, कंस्ट्रक्ट हो गया। इस हिस्टोग्राम में फर्क ये होता है कि ये सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। अलग-अलग नहीं होते, जो बाकी ग्राफ होते हैं उसमें अलग-अलग होते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम की एक खासियत है इसमें ये साथ मिले होते हैं। तो ये आपका जो है वो हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। इसमें तीसरा काम ये करना था कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमारे पास मार्क पॉइंट या मिड पॉइंट का होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि मार्क पॉइंट या मिड पॉइंट का होना जरूरी है। तो मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे, फिर हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगी। मिड पॉइंट होता है कि ये क्लास दोनों वैल्यूज ऐड करें, ये वाली दोनों वैल्यूज ऐड करें, 119 जमा 128 डिवाइड बाय 2 कर दें, तो ये आ जाएगा 123.5, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो क्लास मार्क पॉइंट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे 129 प्लस 138 डिवाइड बाय 2, तो यह आ जाएगा 133.5, यह आ जाएगा 143.5, फिर ये आ जाएगा 153.5, 163.5, 173.5 आपके पास आ जाएगा। अब ये मैंने अपनी तरफ से क्यों लिख दिया, क्योंकि जो फर्क इधर होता है ना, इधर 10-10 का फर्क है। अब इसमें भी देखेंगे मार्क पॉइंट में भी आपको 10-10 का फर्क ही नजर आएगा, 10-10 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस है। ये हमारे पास मार्क पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट कहते हैं इसको, ये मार्क पॉइंट भी कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम जो है वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर हमने बनानी है तो हमारी देखेंगे 113.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। तो ये मैंने सारी जो नीचे लिख ली है क्लास बाउंड मार्क पॉइंट, ये मिड पॉइंट लिख लिए, ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली है। तो 123.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 4। तो ये 4 के सामने आप इस तरह लाइन लगा दें इसके सामने। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 है, इसके सामने 7 के सामने 7 आपका ये बनेगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 13 है, तो ये इसके सामने 13 के सामने आएगी, ये यहाँ पे 13 के सामने। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 है, इसके सामने 9 के सामने आएगी, ये यहाँ पे करके आएगी, ये 9 के सामने। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी 5। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये इसके सामने 2 आ जाएगी। अब स्केल पकड़ें, आप ये इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें स्केल के साथ, फिर इसको ज्वाइन करें, फिर इन दो पॉइंट्स को करें, इन दो को करें और इन दो को करें, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब आखिरी काम ये करना है कि ये मैंने इससे पहले 113.5 और इसके बाद 183.5 भी लिखा है, आखिर पे इसको इसके साथ भी ज्वाइन करना होता है, इसको क्लोज करना होता है, ठीक है। ये इसके साथ अटैच हो जाएगी और ये जो है वो ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये आखिर पे अटैच करना जरूरी होता है। तो ये इस तरह आपकी जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई है। ये मैंने आपके सामने ड्रा कर दिया, तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के मुकम्मल यहाँ पे हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रा ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हिस्टोग्राम के ऊपर ही हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। ये डाटा आपको दिया गया, वेट दिया गया और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है उनकी। तो ये सेम जो हमारे पास है डाटा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बस फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखें कि ये अनइक्वल क्लास लिमिट है, यानी इनमें जो फर्क है वो यहाँ पे 50 से 56 है,
7 का फ़र्क है, यहाँ पे 57 से 59 है, यहाँ पे 3 का फ़र्क आ गया, 57 को भी ऐड करेंगे तो 3 का फ़र्क, यानी अनइक्वल क्लास लिमिट है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है। अब हम क्या करते हैं, तो अगर आप इसका बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले क्लास बाउंड्री, फिर हम मिड पॉइंट लेंगे। तो क्लास बाउंड्री इसकी जो है मैं आपके सामने सबसे पहले लिखता हूँ, 50 है तो ये आपके पास आ जाएगा 49.5, और ये 56 है तो ये आ जाएगा 56.5। ठीक है, अब ये 57 तो ये आ जाएगा 56.5, ये आ जाएगा 59.5, ये आ जाएगा 59.5, ये आ जाएगा 64.5, ये आ जाएगा 64.5, ये आ जाएगा 72.5, 72.5, 75.5, ये आ जाएगा 75.5, ये आ जाएगा 80.5। ये अपने क्लास बाउंड्री जो है वो इसकी लिख ली। ठीक हो गया। अब जहां पे देखिए जो वैल्यू एंड हो रही है, जहां से अगली जो वैल्यू वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले क्लास बाउंड्री लिख ली है आपने। अब हम ये करते हैं कि हम इसका पहले जो हिस्टोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम में मैंने देखें यहाँ पे 49.5 से शुरू हो रहा है, तो मैंने 49.5, फिर 53.5, 57.5, मैंने यहाँ पे जो फर्क है ना वो सेम रखा है, 4 का फर्क रखा है। यहाँ पे 4 का फर्क नहीं, कहीं पे 2 का फर्क है, कहीं पे 6 का फर्क है, कहीं पे इससे भी ज्यादा फर्क है, अनइक्वल डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 का फर्क जो है वो यहाँ पे रख लिया। अब देखें 49.5 से 56.5, ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 25 है। यहाँ पे देखें तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 40 है, तो मैंने यहाँ पे 5 का फर्क रखा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और 35 के बाद हमारे पास 40 भी है, तो यहाँ तक हमें 40 तक भी आना पड़ेगा। ठीक है, ये 40 तक कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब पहले देखें 49.5 से 56.5, ये 49 है, ये 53 है, तो 56.5 जो है वो यहाँ पे जो है वो होगा, इसके दरमियान आएगा। तो हम इस तरह करते हैं, कितना है 25 है, तो ये हम यहां से शुरू करते हैं, ये 25 और ये इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये हम इसके ऊपर जो एक लाइन लगा देते हैं, यानी 56.5 है, 57.5 से ये पहले 56.5 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 56.5 से 59.5 तक 32 है, ये 56 यहां से शुरू होगा, और 59.5 जो है ये 61 है, तो वो यहां पे करके आएगा। ठीक है, कितना है 32, तो 32 आपका कहां पे आएगा, वो आपका आएगा 30 के बाद, ये 30 के बाद थोड़ा सा ऊपर 32, और ये यहां से ये आपका, ठीक है 32। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 40 है, 59.5 से 64.5, 64.5 इससे पहले आएगा, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 40। तो ये यहां पे लाइन लगाते हैं, ये 40, ये इधर से भी ऊपर कर दें, ठीक है, ये 40 आ गया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 64.5 से 72.5, 64 से 72, ये 69, ये यहां पे आएगा 72, ये हमारे पास 30 है, तो यहां से शुरू करते हैं, ये 30 थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको नीचे कर लें, ये तकरीबन 32 के राउंड अबाउट चला गया, इसको नीचे कर लेते हैं, यहां पे 30 इसके सामने। ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 72.5 से 75.5 से 15, ये 72, 75 इसी से पहले आ जाएगा यहां पे। ठीक है, 15 है, तो ये 15 इसके सामने। नेक्स्ट है 8, अगली फ्रीक्वेंसी 8 है, 75.5 से 80.5, तो ये 81 है, यहां पे करके 80.5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 8 है, तो ये आ जाएगी इसके सामने, ये 8। ठीक हो गया जी, ये हमने लगा लिए। देखें अनइक्वल आ रहे हैं, कुछ बड़ा आ रहा है बॉक्स, कुछ छोटा आ रहा है, अनइक्वल आ रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं मिड पॉइंट की जाना, मिड पॉइंट में इन दोनों को ऐड करना है,
50 प्लस 56 डिवाइड बाय 2, तो ये 53 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 53। नेक्स्ट है 57 प्लस 59 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 58। फिर नेक्स्ट है 60 प्लस 64, 60 प्लस 64 डिवाइड बाय 2, 62 आ गया। नेक्स्ट है 65 प्लस 72 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 68.5। ये 73 है, 73 और 75, 73 प्लस 75 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 74। फिर आगे है 76 प्लस 80 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 78। ये मिड पॉइंट आपके पास आ गए, तो ये आ जाएगा 53। पहला मिड पॉइंट क्या 53, तो ये 49, ये 53, तो ये इधर सेंटर में आएगा इसके। नेक्स्ट है 58, तो ये 57.5 और 61.5 के यहाँ पे जो है वो सेंटर में आ जाएगा 58। फिर नेक्स्ट है 62, यहाँ से यहाँ के दरमियान इधर आ जाएगा 62। फिर नेक्स्ट 68.5 वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 74, वो आएगा यहाँ पे इसके दरमियान, और ये 78.5 से 81.76 है, हाँ 76 81, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपने लगा दी। अब इनको आप ज्वाइन कर दें, इसको इससे ज्वाइन कर दें, इसको इससे ज्वाइन कर दें, इससे ज्वाइन कर दें, इसको इससे ज्वाइन कर दें, इसको इससे ज्वाइन कर दें। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को आपने नीचे ज्वाइन करना होता है, तो ये आप इसको यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन कर दें ताकि ये नीचे एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन यहाँ पे कर दें, और इसको भी जो है वो आपने ज्वाइन करना होता है वाई एक्सिस के साथ, तो ये इधर जो है वो ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, 81.5 से ये आपका 4 ऐड करेंगे तो 85.5 तक आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो बनेगी, लेकिन बनेगी हिस्टोग्राम के ऊपर। हिस्टोग्राम के ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन बिलो आर मार्क्स ऑब्टेन बाय 45 स्टूडेंट इन द मंथली टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के मंथली टेस्ट में ये मार्क्स लिए गए हैं 45 स्टूडेंट के। तो आपने विद रेफरेंस टू द अबव टेबल फाइंड द फॉलोइंग, आपको ऊपर टेबल दी गया है, उसके मुताबिक इन सवालों के जवाब आपने देने हैं। तो इसको भी मैं टेबल, ये मैंने टेबल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अब ये मार्क्स हैं, ये स्टूडेंट है। अब है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री है वो आपने बतानी है। तो क्लास बाउंड्रीज लिख लेते हैं। फिफ्थ क्लास, पहली, दूसरी, तीसरी, 1 2 3 4 5, पांचवी ये है। ठीक है, ये पांचवी है। तो इसकी जो अपर क्लास बनेगी ना, अपर क्लास आप इसको भी लिख सकते हैं 40 को, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये आपका 39.5 और 44.5, तो क्लास बाउंड्री अगर इस तरह लिखें जो मैंने आपको समझाया है, तो 39.5 भी इसकी जो है वो अपर क्लास बाउंड्री बनती है। सॉरी, पहली वाली लोअर होती है, बाद वाली अपर होती है। तो ये 44 या फिर 44.5, ठीक हो गया। ये वाली अपर है, ये वाली अपर होती है, पहली वाली लोअर होती है। ठीक है, तो ये आपकी फिफ्थ क्लास की बनेगी। लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल क्लासेस, तमाम क्लासेस की लोअर क्लास बाउंड्री, तो वो हम लिख ही लेते हैं। ये बनेगी 19.5, आ जाएगा 24.5, आ जाएगा 24.5, या जाएगा 29.5, 29.5, या जाएगा 34.5, 34.5, और ये आ जाएगा 39.5, और ये आ जाएगा 44.5, 49.5। ठीक है, तो लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल द क्लासेस, ऑल क्लासेस की लोअर क्लास बाउंड्री ये है। ठीक है, ये लिख देते हैं 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5 और 44.5। ये लोअर क्लास बाउंड्री तमाम क्लासेस की हो जाएगी। मिड पॉइंट ऑफ द ऑल क्लासेस, तमाम क्लासेस का मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट का भी एक टेबल बना लेते हैं, वो भी मैं आपको करके दे देता हूँ। 20 जमा 24 आपके पास आएगा 44, 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा।
अब 25 को हम 29 में ऐड करते हैं, 25 प्लस 29 डिवाइड बाय 2, तो 27 आ जाएगा। इनमें 5-5 का फर्क है, इधर भी 5-5 का फर्क आएगा, 32, 37, 42, 47, ये हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस 49 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट आ गया। तो ये मिड पॉइंट आप नीचे लिख दें इधर, 22, 27, 32, 37, 42, 47, ये मिड पॉइंट आ गया। द क्लास इंटरवल विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी, लीस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये है सबसे कम फ्रीक्वेंसी की, इसका क्लास इंटरवल ये लिखा हुआ है 45 और 49, ये इसका क्लास इंटरवल है। तो ये इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है गिवन बिलो ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन आपने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रा करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, आइए इसको जल्दी से देख लेते हैं। क्लास लिमिट आपको दी गई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी भी क्लास लिमिट है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्री का होना जरूरी है। तो हम क्लास बाउंड्री को सबसे पहले लिख लेते हैं। ये 5 है तो ये आ जाएगा 4.5 और ये आ जाएगा 9.5, ये आ जाएगा 9.5 और ये आ जाएगा 14.5, ये आ जाएगा 14.5, ये आ जाएगा 19.5, ये आ जाएगा 19.5, ये आ जाएगा 24.5, ये आ जाएगा 24.5, ये आ जाएगा 29.5, ये यहाँ पे आ जाएगा 29.5 और ये आ जाएगा 34.5। ये क्लास बाउंड्री आ गई, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री आ गई हमारे पास, अब हम जो है इसका हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो इसके हिस्टोग्राम की जानिब मूव करते हैं। हिस्टोग्राम में आपने जो है वो, अब देखें सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू 18 है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, 3-3 का फर्क रख लिया। आप 2-2 का रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो ये मैंने क्लास बाउंड्री रख ली है 4.5, 9.5, 14.5। पहले आपने ये वाली लिखनी है 4.5, फिर बाकी ये वाली आप अपर क्लास बाउंड्री जो है वो लिख सकते हैं अप टू 34.5। वो मैंने 39.5 भी आखिर पे लिखा है क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है। तो ये आपके पास आ गई। अब 4.5 से 9.5 जो है वो 1 फ्रीक्वेंसी है, तो आपका 1 जो है वो यहां पे आएगा। ये मैं हाथ से लगा लेता हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 9.5 से 14.5, ये हमारे पास 8 है, तो 8 आपका यहां पे करके आएगा, ये 9 से थोड़ा सा पहले, ठीक है जी। ये आप यहां पे इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 18, 14.5 से 19.5, 18 है। तो 18 ये बिल्कुल आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये आप यहां तक आ जाएं, फिर ये और ये 19 आ गया, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट है 19.5 से 24.5, 11 फ्रीक्वेंसी 12 से पहले आएगी, यानी यहां पे करके आएगी, यहां पे ये आ गई 11। फिर नेक्स्ट है आपके पास 24.5 से 29.5, 2, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है, तो ये यहां पे आ जाएगी 3 से थोड़ा सा नीचे, ये 2। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 है लास्ट वाली, तो ये 6 से थोड़ा सा पहले आ जाएगी, ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। हिस्टोग्राम के बाद नेक्स्ट हमारा काम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो उसके लिए मिड पॉइंट का होना जरूरी है। 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये 24 है, 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी 5-5 का फर्क है। यहाँ पे 12 और 5, 7 में 5 12, 12 और 5 17, 17 में 5 ऐड करेंगे 22, 22 में 5 ऐड करेंगे तो 27, 27 में 5 ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। ये मिड पॉइंट मैंने निकाल लिए, इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 7, ये देखिए जी मिड पॉइंट हमारे पास
4.5 और 9.5 का जो हाफ है वो हमारे पास 7 बनेगा। तो आपने ये 7, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर 12, 9.5 से 14.5 यहाँ पे आएगा 12, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। और 14.5 से 19.5, ठीक है, इसकी ये 17, यहाँ पे 17 आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 18 है। फिर इसके सेंटर में लगा लें, फिर इसके सेंटर में, फिर इसके सेंटर में, और आखिर पे इनको ज्वाइन कर दें। इसको इससे ज्वाइन कर दें, इसको इससे ज्वाइन कर दें, इसको इससे कर दें, और इसको इससे कर दें। ये हमारा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट के ऊपर जो है वो आपने इसको ज्वाइन भी करना होता है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे ज्वाइन कर दें, ठीक है। और इधर से फिर आप जो है इसको इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बन जाएगी, हिस्टोग्राम भी बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी होगी, और ये प्रॉपर स्टेप भी फॉलो हो गए। आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। अब इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है इसमें आपने ग्राफ वाला काम मुकम्मल कर लिया, आपने जो है वो वेटेड मीन फाइंड करना है। तो वेटेड मीन के लिए आपको जो वैल्यूज, जो डाटा आपको यहाँ पे गिवन है, इस डाटा के मुताबिक जो आप वेटेड मीन फाइंड करेंगे, चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, ट्यूबलाइट, कपबोर्ड, और उनकी क्वांटिटी दी गई है और कॉस्ट ऑफ आइटम दी गई है, यानी एक आइटम की कॉस्ट क्या है, ठीक है। ये 20 चेयर्स है ना टोटल, तो एक चेयर की कीमत 500 रुपया है, ये 20 चेयर की कीमत नहीं है, ठीक है। एक चीज की कीमत दी गई है, इसको फिर अब जो है हम वेटेड मीन जो है इसका फाइंड करेंगे। वेटेड मीन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है समीशन एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय समीशन डब्ल्यू। तो ये क्वांटिटी डब्ल्यू कहलाती है, ये कॉस्ट ऑफ आइटम जो है हमारे पास एक्स है। तो अब एक्स डब्ल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, एक्स डब्ल्यू से मुराद है इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 5 2 10, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं, ये हमारे पास 10,000 आ जाएगा। उसके बाद 400 मल्टीप्लाई बाय 20, 400 मल्टीप्लाई बाय 20 या 8,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर 750 मल्टीप्लाई बाय 10, 7,500, 230 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ जाएगा 5750, 950 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ जाएगा 8550। आप इन सबको ऐड करेंगे 40 50, ये आपके पास टोटल 84 आ जाएगा। इसको भी ऐड कर लेते हैं, 10,000 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 5750 प्लस 8,550, 39,800, ये आ गया। वैल्यूज पुट करेंगे अब, 39,800 डिवाइड बाय 84 डिवाइड बाय 84, आप यानी कि 39,800 डिवाइड बाय 84 आप कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 473.80 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 473.80 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की जानब चलते हैं। ए प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल एलोकेट्स फंड फॉर ₹50,000 टू 5 डिफरेंट सेक्टर। स्कूल के प्रिंसिपल है, उनके पास टोटल अमाउंट जो 50,000 रुपए है, उन्होंने 5 डिफरेंट सेक्टर को फंड्स दिए हैं, जिसमें से चेयर में RS 15,000, टेबल में 12,000 रुपया, ब्लैक बोर्ड में 6,000 रुपया, रूम रेनोवेशन, रूम की जो तैयारी होती है उसमें 10,000 रुपया, और गार्डनिंग में ₹7,000 खर्च किए हैं, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ फंड्स एलोकेशन इन ईच सेक्टर ऑफ द स्कूल। स्कूल के जो हर सेक्टर है उसमें एवरेज जो फंड है वो क्या बनेगा। तो इसका अगेन मीन ही निकालना अपने। मीन के लिए जो है समीशन एक्स से मुराद है कि जितना भी टोटल फंड है उसको जमा कर लें, डिवाइड बाय टोटल जितने सेक्टर है उस पर डिवाइड कर दें। तो इनको जमा करेंगे क्योंकि ऊपर उसने वैल्यू दे दी है कि 50,000 रुपया टोटल उसने फंड जो है वो कंज्यूम किया है। तो 50,000 जो टोटल फंड है, और सेक्टर हमारे पास कितने हैं, टोटल 5 है, 1 2 3 4 5 सेक्टर है। यहाँ पे लगे हमारे पास 10,000 रुपया जो है वो हर सेक्टर में एवरेज उसकी आएगी, ठीक है। तो
तो ये आसान सा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ फंड्स एलोकेशन इन ईच सेक्टर इज रुपीज 10,000। 10,000 जो है वो हर सेक्टर में एलोकेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट साद इन 6 टेस्ट वर 84, 91, 72, 68, 87, 78। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ हिज मार्क्स। उसके जो मार्क्स है उनकी एवरेज फाइंड करनी है। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी जो सारे के सारे मार्क्स हैं, ठीक है, उनको ऐड अप कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल सब्जेक्ट है। तो जितने भी टोटल मार्क्स आए हैं उसको 6 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 480 आ रहा है, 480 को डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 480 डिवाइड बाय 6। ये आपके पास 80 मार्क्स आ जाएंगे। 80 मार्क्स आ जाएंगे, एवरेज मार्क्स जो है हर सब्जेक्ट में। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की जाना मूव करते हैं। क्वेश्चन 10 में कह रहा है एडजॉइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन शोड मैक्सिमम लोड इन केजीज सपोर्टेड बाय सर्टेन रोप्स, फाइंड द मीन लोड यूजिंग शॉर्ट मेथड। ठीक है, आपने अगेन मीन फाइंड करना है बेसिकली शॉर्ट मेथड के जरिए। ठीक है, बस बाकी जो क्वेश्चन है उसको अब छोड़ दें। असल काम जो है इस डेटे का आपने मीन फाइंड करना है। मीन जो फाइंड करना है वो शॉर्ट मेथड से करना है। एक तो मेथड जो हम कर रहे हैं बेसिक वो नहीं है, जो शॉर्ट मेथड है उससे करेंगे। तो आपको बस मैथ इन लोड दिया गया, ठीक है, और नंबर ऑफ जो रोप्स हैं या वो आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो आइए इस डेटे के मुताबिक जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास मैथ्स दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 93, 97 और 90। ये इसकी क्लासेस बनी हुई है मुख्तलिफ किस्म की, ये क्लासेस है। नंबर ऑफ रोप्स ये हमारे पास दी गई हैं। अब आपके पास जो फार्मूला है शॉर्ट मेथड के जरिए जो है वो आपने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, वो ये वाला है, a प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ये वाला फार्मूला है। तो इस फार्मूले में a हमारे पास नहीं है, h जो है वो तो हम फाइंड कर लेंगे। h बेसिकली ये है कि इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, ठीक है, क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना है, वो 5-5 का फर्क आ रहा है, वो आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद d हमने फाइंड करना है। तो d के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, d फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला x माइनस ए डिवाइड बाय एच। अब a जो है वो इस क्वेश्चन में हम सपोज करते हैं। सपोज कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो x लिखा हुआ है ये है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से मुराद है इन दोनों को मैंने ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया। मार्क पॉइंट भी कह सकते हैं, मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। सबसे पहले आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। 95, 100, 105, 110, 115, 120 आ गया। ये हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। इसमें से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं जो आप चाहें। मैंने यहाँ पे जो 95 से शुरू हो रहा है 120 है, तो सेंट्रल वैल्यू जो है वो 105 बनती है। तो मैंने लेट किया है कि हमारे पास जो है वो ए जो है वो उसको मैंने 105 लेट कर लिया, ठीक है। ये आप 110 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। एच जो है, एच से मुरादा इसमें डिफरेंस कितना कितना है, 5-5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी क्लास इंटरवल में 5-5 का फर्क है। तो एच इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच, यानी कि एक्स की वैल्यू आप ये पुट करेंगे 95, ठीक है, ये आ जाएगी। और माइनस 105 ए हमारे पास 105 है डिवाइड बाई एच हमारे पास 5 है। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो डी आता जाएगा। जैसे देखें, ये यहां पे मैं एक पुट करके देता हूं आपको, डी इज इक्वल टू एक्स क्या है हमारे पास 95 माइनस 105 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा माइनस 10 डिवाइड बाई 2, तो 5 2 ज़ा 10, तो माइनस 2 हमारे पास ये आ जाएगा डी, ठीक है। ये डी निकालने का फार्मूला है। फिर इधर 95 की जगह आप 100 पुट करेंगे, 100 माइनस 105 करेंगे, माइनस 5 आएगा, माइनस 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे, माइनस 1 आ जाएगा। फिर इधर 105 पुट करना है, 110 पुट करना है, 115, 120, सारी वैल्यूज 95 की जगह पुट करते जाएंगे और ये फार्मूला आप लगाते जाएंगे, ये वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। -2, -1, 0, 1, 2, 3 आती जाएंगी, ठीक है। जब वैल्यू आ जाएंगी तो ये इसको हम डी बोलेंगे और फिर आप एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और 2, -4, -5, 0, 12, फिर 12, फिर 6, ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करने से। तो फ्रीक्वेंसी को जमा करेंगे आपके पास 35 आ जाएगी, एफ डी को इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 21 आ जाएगा। ये आ गया, ये भी आ गया, एच भी हमारे पास मौजूद है। अब हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ए हमारे पास 105 है जो कि हमने सपोज किया हुआ है, प्लस समीशन एफ डी हमारे पास आ गया 21, समीशन एफ 35 है मल्टीप्लाई बाय एच हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास 5 1 5 5 7 35, 7 1 7 7 3
27, तो 105 में 3 जमा करेंगे 108 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह जो है वो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा बाय शॉर्ट मेथड। ये शॉर्ट मेथड के साथ हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 की जानब चलते हैं। उस्मान रोल्ड फेयर डाइस 8 टाइम। उस्मान ने एक डाइस है लूडो का दाना, उसको 8 दफा उछाला है। ईच टाइम देयर सम वाज रिकॉर्डेड एज, उसका जो सम आया वो हमारे पास यह है। 8 वैल्यूज दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द सम। आपने मीडियन भी फाइंड करना और मोड भी फाइंड करना है। तो अगेन जब भी आपने मीडियन फाइंड करना है, आपने डेटा को अरेंज करना है। अरेंज से मुराद है सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा आखिर पे। यहाँ सबसे बड़ा पहले कर लें, सबसे छोटा आखिर पे कर लें, ये आपकी मर्जी है। ये डेटा को अरेंज कर लिया छोटे से बड़ा। अब नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है, इवन नंबर है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपने जो इवन नंबर वाला फार्मूला वो वाला अप्लाई करना है। मीडियन 1/2 n डिवाइड बाई 2th वैल्यू प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 टूथ वैल्यू, ये आएगा 1/2। n से मुराद है 8 डिवाइड बाई 2 प्लस यहां पे n से मुराद है 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगा 4। ठीक है, 4th प्लस ये आ जाएगा 10/2 1/2, ये 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू, यानी चौथी और पांचवी वैल्यू जो डाटे की वो देखनी है आपने। 1 2 3 4 और ये 5, ये चौथी पांचवी वैल्यू है। ये 6 है, ये भी 6 है। 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 जमा 6 12, ये कैंसिल होके आंसर आपके पास आ जाएगा 6। तो इस डेटे का जो मीडियन है वो आपके पास 6 आएगा। अब मोड फाइंड करना है। मोड तो बहुत आसान होता है, जो डाटे में सबसे ज्यादा दफा वैल्यू आई है वो मोड है। तो सबसे ज्यादा दफा 2 दफा 6 है, तो 6 ही इस डाटे का, 6 इस डाटे का जो है वो मोड कहलाएगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 12 है। टू पार्टनर मिस्टर असलम एंड मिस्टर कुलसूम रन ए कंपनी चला रहे हैं। इन द फॉलोइंग डाटा वीकली वेजेस इन RS ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन द कंपनी आर गिवन। ये वीकली जो है उनके एम्प्लॉय का डाटा दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया कि आपने करना क्या है, क्या फाइंड करना है। तो जो इसके आंसर है उसके आंसर के मुताबिक इस डाटे का जो मीन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है। तो नेक्स्ट टाइम जो बुक प्रिंट होकर आएगी वहां पर ये डाटा जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो आइए इस डाटे का जो है मीन मोड मीडियन जो है वो फाइंड करते हैं। ये आपके पास डाटा है, वेजेस हैं, ठीक है, एम्प्लॉय हैं। अब सबसे पहले अगर मीन फाइंड करना चाह रहे हैं, मीन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा के मीन के लिए हम जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट है 600 में 700 जमा करेंगे, 1300 को 2 पे डिवाइड करके 650 750 850 950 1050। ठीक है, ये हमारे पास मिड पॉइंट या मार्क पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 650 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। 750 को 5 से करेंगे, ये आ जाएगा। 850 को 7 से करेंगे, ये आ जाएगा। 950 को 21 से करेंगे, ये आ जाएगा। इसको इससे करेंगे, ये आपके पास fx आ जाएगा। क्योंकि मीन फाइंड करना ग्रुप डाटा का वो समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f है। ठीक है, तो ये आप समेशन fx आ गया 43,150 और समेशन f जो है वो 47 है टोटल एम्प्लॉय। तो 43,150 डिवाइड बाय 47 करेंगे तो मीन आपके पास 918.08 आपके पास इसका मीन आ जाएगा। ये हमारे पास मीन आ गया। ठीक है, ये आ गया ग्रुप डाटा का मीन। अब अगला काम जो है वो हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन जो है वो नेक्स्ट डाटा का वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। वो मीडियन जो ग्रुप डाटा का होता है वो है L प्लस, जो पहले हमने इससे क्वेश्चन किया वो अनग्रुप डाटा था। ये वाला क्वेश्चन ग्रुप डाटा L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C, ये फार्मूला है, ये हमने पढ़ा हुआ एक्सरसाइज 12.2 में बड़ी डिटेल के साथ ग्रुप डाटा का मीन। तो इसमें सबसे पहले n क्या है हमारे पास, टोटल जो एम्प्लॉय कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 47। ठीक है, ये 47 है। 47 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, यह आ जाएगा 23.5। अब 23.5 आपने देखना है, लेकिन उससे पहले जब भी आपने ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करना है, आपने यहाँ पे CF मैंने लिखा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी एक टेबल साथ बना लेना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की होती है ये 3 में 5 जमा किया 8, 8 में 7 जमा किया 15, 15 में 21 जमा किया 36, 36 में 11 जमा किया 47। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी साथ साथ ऐड होती रहती है। ठीक है, ये कर लेनी है आपने। और
n डिवाइड बाई 2, 47 डिवाइड बाई 2, 23.5 आ गया। ये 23.5 आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। तो ये आएगा 15 के बाद, यानी 15 के बाद 23.5 इधर आएगा। तो ये आपकी जो है ये वाली जो क्लास है आपकी, वो मीडियन क्लास बन जाएगी। ये मीडियन क्लास जो है वो इसमें फाइंड करना जरूरी है। सबसे पहले मीडियन क्लास के डाटा आप लेंगे, तो ये आपके पास जो है वो इसकी मीडियन क्लास आ चुकी है। इसको आप इस तरह हाईलाइट भी कर लें। अब मीडियन क्लास की ये सारा जो है डाटा आप यहां से लिखेंगे। एल से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। एच जो है वो इसमें डिफरेंस कितने कितने का, 100 का डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी। सी से मुराद है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो पिछली फ्रीक्वेंसी है वो लिखनी है आपने। तो ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है एल। एल से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री, ये है आपके पास मीडियन क्लास। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये 900 है। 900 क्लास ये आ जाएगा। प्लस इसमें फर्क कितने कितने का, फर्क इसमें 100 का फर्क है। क्लास इंटरवल में 100 का फर्क आपको नजर आ रहा है, ये 100 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इस मीडियम क्लास की कितनी है, 21 इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पे आ जाएगा 21। एन डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 23.5 माइनस सी से मुराद है ये जो मीडियम क्लास है, इससे जो पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लिखनी है, वो है 15। तो यहां पे आ जाएगा 15। वैल्यूज पुट करें, 23.5 में से माइनस 15 करें, 8.5 आ जाएगा। 8.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 850 डिवाइड बाई 21। इसको सॉल्व करेंगे 40.47, 900 में ऐड करेंगे तो 940.47 जो है वो इसका मीडियन आ जाएगा। ये इस डाटे का जो है वो मीडियन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मोड फाइंड करना है। ये मोड है, ठीक है। तो मोड के लिए यहां पे प्लस है, फार्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। ये पेज जो है वो 233 के ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है ग्रुप डाटे का मोड फाइंड करने के लिए। एल अगेन इसमें फर्क कितने कितने का, सॉरी एल से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। इसमें भी मोड में देखें किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये आपकी मोड क्लास कहलाएगी। इसका डाटा लेंगे क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 21। मोड में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही हमारा मोड कहलाता है। तो इसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वो हमारी मोड क्लास होगी। यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री देखें वो 900 है, वो हम 900 लिखेंगे। एफ एम क्या है, मॉडल क्लास जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी, मोड क्लास या मॉडल क्लास। एफ एम इसकी फ्रीक्वेंसी 21 है, और F1 क्या है, इससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी वो 7 है, 21 माइनस 7। FM माइनस F1 21 माइनस 7 प्लस FM माइनस F2 21, ठीक है, मॉडल क्लास। और इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 होगी। ये F2 है, ये F1 है, तो ये 11 है। तो ये आपके यहाँ पे 11 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय H से मुराद है इसमें फर्क कितने का, फर्क जो है वो 100 का है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। 21 माइनस 7 14, 21 माइनस 7 14 जमा 21 माइनस 11 10। 900 प्लस 14 डिवाइड बाई 14 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे मल्टीप्लाई करें तो 1400 डिवाइड बाई 24, इस पूरे को सॉल्व करेंगे 58.33, और इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो 958.33 इसका जो है वो मोड आ जाएगा। ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको रिप्लाई दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग ऑफ।